नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज हम सभी को आप सभी को एक भी मिनट अपना समय बर्बाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है मेरे दोस्तों, और हमें कम समय में अच्छी पढ़ाई करनी है। कैसे होगी अच्छी पढ़ाई, वो भी कम समय में? आपको मैं बताता हूँ। आपको केवल क्या करना है, आपको प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है और हमारी बातों के ऊपर ध्यान देना। मैं क्या समझा रहा हूँ और कुछ नहीं करना है आप सभी को। प्रोसेस वही सेम रहेगा। प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शनों में से आपका एक आंसर होगा जो कि आपके प्रश्न का होगा, और प्रश्न के आंसर मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। समझ में आ गया? और आपको मैं शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं, आपको सीरियस नहीं होना है, सीरियस नहीं होना है, सीरियस नहीं होना है। मजाक के आधार पे भरो, आपको दिमाग में स्टोर हो जाएगा आपके दिमाग में। सीरियस हो जाओगे तो जो कुछ पढ़े भी हो ना वो भी निकल जाएगा। इन सारी बातों को एक साइड रखते हैं और प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। एक साइड प्रश्न की ओर करते हैं, ठीक है? मतलब हम इतनी बातों को एक साइड करते हैं और अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नों को एक साइड रखेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको भूलना नहीं है। मजाक के आधार पे पढ़ो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक एक चीज़ों को क्लियर करवाते हुए चलूंगा। और मेरे से बोलने में कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों, तो समझ जाना कि गला सूख रहा है, या फिर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरे बगल कोई खड़ा है, या फिर मुझे किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस हो रही है इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। नहीं, आप सभी को हो गया कि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है उनको? ओके दोस्तों, बहुत गर्मी हो रही है, आप सभी को समझना चाहिए मेरी बातों को। अगर नहीं समझ रहे हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम सभी से कह रहा है, किस भारतीय राज्य को भारतीय रंगमंच की रानी के नाम से जाना जाता है? रंगमंच की रानी कहा जाता है। हमारे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिन्हें रंगमंच की रानी के नाम से जाना जाता है, रंगमंच की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन आप सभी को मैं बता देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बिहार। समझ में आ गया? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा राइट है दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? एक मिनट मार्क करनी चल रहा है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, आप सभी तो मेरे दोस्त हो, मेरे प्राण हो। समझ में आ गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को क्या जाना जाता है दोस्तों? क्या जाना जाता है दोस्तों? रंगमंच की रानी के नाम से हमारे महाराष्ट्र को पूरे भारत में जाना जाता है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम सभी से, किस भारतीय राज्य को भारतीय लोक नृत्य की रानी कहा जाता है? लोक नृत्य की रानी किसको कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है हमारे भारत में? ऑप्शन आप सभी के हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान को क्या जाना जाता है दोस्तों? लोक नृत्य की रानी के नाम से जाना जाता है राजस्थान। राजस्थान को जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है? लोक नृत्य की रानी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को भारतीय कला की रानी कहा जाता है? भारत में, ये क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में किस राज्य को कला की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आप सभी का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को जाना जाता है कला की नगरी, अरे कला की रानी के नाम से। मार्कर से हमारे धोखा देते हैं, आप सभी मत देना मेरे को धोखा, ठीक है? उत्तर प्रदेश ना मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कला की रानी के नाम से जाना जाता है हमारे भारत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ रही है मेरी बातें, और ऐसे ही समझो, ध्यान से समझो, सारी चीज़ें आपको समझ में ही आएगी, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे दोस्तों हम सभी से, किस भारतीय राज्य को भारतीय फिल्म की रानी कहा जाता है? फिल्म की रानी की बात हो रही है दोस्तों। अब आप सभी को दिमाग में आ ही रहा होगा, बॉलीवुड कंट्री कौन सी, बॉलीवुड राज्य कौन सा है? तो वही राज्य है जो आप सोच रहे हो। तो मैं ऑप्शन आप सभी को बता दे रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरला। आप सभी को ऑप्शन ए में क्या मिला? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हिंदी में क्या कहते हैं? मुंबई, यानी कि कुछ भी, उसके बहुत सारे नाम है। तो महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? फिल्मों की रानी कहा जाता है। फिल्मों की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र, 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 ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हम सभी से मेरे दोस्तों? क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारत के किस राज्य को भारतीय अंग्रेजी की रानी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत की अंग्रेजी के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी की रानी किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो आप सभी का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। ऑप्शन ए में क्या है मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हमारा राइट हो जाएगा। इसे अंग्रेजी की रानी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश।
ये सभी जो है ना दोस्तों, ये बेसिक नॉलेज है। ये मुझे नहीं पता एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप सभी को क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है। ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स अभी आपको काम आएगा, कहीं भी काम आता है बेसिक्स। बेसिक हर एक जगह पे, हर एक स्थान पे, हर एक संस्थान पे, हर एक प्लेस पे काम आता है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बातें तो मैं बहुत ही करता हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन मैं बातें कम करूँगा बिकॉज मुझे पढ़ाना है आप सभी को, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, हम लोगों से, हमारे दोस्तों से। तो किस भारतीय राज्य को भारत का जादू की नगरी कहा जाता है, भारतीय जादू की नगरी कहा जाता है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसे जादू की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जादू की नगरी के नाम से जाना जाता है हमारे पूरे भारत में, ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा स्पीड से करते हैं दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, इसीलिए। और आप सभी 1.5 के एक्स के स्पीड से देखना मेरी वीडियो को, अभी 1 के स्पीड से मत देखना, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा आपको। 1.5 के स्पीड से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में भी आएगी, और आपका वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, आप बोर भी कम हो जाओगे, आपका मजाक भी सही हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, स्टोर भी हो जाएंगे आपके माइंड में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, भारत के इस राज्य को भारतीय फैशन की रानी कहा जाता है? फैशन की रानी किसको कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है हमारे पूरे भारत में? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दिल्ली हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, दिल्ली। ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम सभी से कह रहा है किस भारतीय राज्य को भारतीय बाल साहित्य की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, बिहार, ठीक है, बिहार। बाल साहित्य के बाल साहित्य की रानी के नाम से बिहार को जाना जाता है पूरे भारत में, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारतीय खेल की रानी कहा जाता है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसे खेल की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा को खेल की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। ये सारे हमारे हो गए, कितने हो गए, 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 9 ऑप्शन, 9 क्वेश्चन हम सभी ने कर लिया है। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी दोस्तों, और मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना हूँ ना, तो कोई बात नहीं है, अभी ऐसे पढ़ते रहो मजाक के आधार पे। और अगर आप सभी मेरे को कमेंट के तहत बताते हो, कमेंट के आधार पे बताते हो कि आपको हंस के पढ़ाना चाहिए या फिर कोई कॉमेडी करके पढ़ाना चाहिए, जैसे खान सर पढ़ाते हैं, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, आपको उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। जैसा भी कहोगे उसी प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप सभी कमेंट तो करो ना, पहले कमेंट ही नहीं करते हो, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से, किस भारतीय राज्य को भारतीय वनस्पति की रानी कहा जाता है? अब ये कह रहा है भारत में किस राज्य को वनस्पति की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। केरल को जाना जाता है दोस्तों वनस्पति की रानी के नाम से, ऑप्शन डी ना, ओके, केरल। केरल के नाम से, मतलब केरल को ही जाना जाता है बृहस्पति की रानी के नाम से, समझ में आ गया। तो हमारा मतलब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत 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 के किस राज्य को भारत के किस राज्य को भारतीय जीव संरक्षण की रानी कहा जाता है? जीव संरक्षण की रानी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है हमारे पूरे भारत में? अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता था, वीडियो लंबी हो जाएगी, हमें कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ना है, ना कि हमें एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आंसर करवाऊंगा, ओके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, केरल। अरे केरल नहीं बोलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो इसे ही जाना जाता है जीव संरक्षण की रानी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? उत्तराखंड को। अब जीव का अर्थ होता है दोस्तों, आप कुछ भी मान लो, जंगल हो गया, जीव
प्राकृतिक वस्तुएं जो भी होती हैं उन्हें जीव कहते हैं। संरक्षण मतलब होता है उनकी बीज बचाव करना। तो उत्तराखंड वाले ज़्यादा करते हैं तो उन्हें रानी के नाम से जाना जाता है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता लेकिन कर दिया, तो कोई बात नहीं है, आप सभी समझ गए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से, किस भारतीय राज्य को भारतीय तट संरक्षण तट तट संरचना के तट संरक्षण की रानी के नाम से जाना जाता है? तो हमारे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसे तट संरक्षण के की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है अंडमान एंड निकोबार। तो गुजरात, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, गुजरात। गुजरात को क्या जाना जाता है, किस नाम से दोस्तों? तट संरक्षण की रानी के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में, किसको? गुजरात को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से, भारतीय की भारत भारतीय के किस राज्य भारत के किस राज्य को भारतीय एक मिनट दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को गलत लिखा और गलत लिखने की वजह से मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसे अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, आप सभी कंफ्यूज मत हो यार, होती है गलतियाँ, होती रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के किस राज्य को भारतीय पुस्तकालय की रानी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? ये पूछ रहा है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है कि उसे जो है पुस्तकालय की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी में हमारे क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पुस्तकालय की रानी के नाम से। अरे उत्तर प्रदेश तो टॉप 1 पे चल रहा है मेरे दोस्तों, बस एक ही चीज़ में पीछे है, एक ही चीज़ में पीछे है। किस चीज़ में पीछे है? एजुकेशन के पीछे है, कि एजुकेशन के मामले में पीछे है, और सारी चीज़ों में आगे है। गुंडई करना, मारपीट करना, गरीबों को परेशान करना, लोगों को परेशान करना, जो असहाय लोग हैं उनको परेशान करना, ये सारी चीज़ें हमारी यूपी में है। इन सारी मुद्दों पे हम बात नहीं करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से, किस भारतीय राज्य को भारतीय गणित की रानी का नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में गणित की रानी के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य है? तो हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, तमिलनाडु को, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, नाडु ऐसे नहीं लिखते दोस्तों, ऐसे ना, हाँ। तमिलनाडु को जो है गणित की रानी के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत की बात हो रही है, भारत में, पूरे भारत में मेरे दोस्तों, गणित की रानी के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। समझ में आ गया? ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत भारत के किस राज्य को भारतीय जनसंख्या की रानी कहा जाता है? आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट है हमारे पूरे भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की रानी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। ओके। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हमारा तो ये हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारतीय तांत्रिक शिक्षा शिक्षा की रानी कहा जाता है? तो हमारे भारत में, पूरे भारत में किस राज्य को तांत्रिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों तांत्रिक शिक्षा की रानी के नाम से, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आप सभी को दिख रहे हैं ना दोस्तों। अगर मेरे से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, आप सभी समझ सकते हो ना। मेरे को ब्लेम मत करना, मैं अभी स्टार्टिंग किया हूँ तो मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं, आप सभी उसको नज़र में रखिएगा और उसे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय राज्य को भारतीय योग की रानी कहा जाता है? ठीक है, किस भारत में जो है, पूरे भारत में किस राज्य को योग की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है गोवा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु को, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु को क्या योग की रानी के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों। तो इसको भी रेज कर लेते हैं दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आएगा, बहुत आएगा, बहुत आएगा। लेकिन आप सभी जिस चीज़ पे रुचि होगी ना आपकी, अब पढ़ने का मज़ा आ रहा होगा, अगर आप पढ़ना चाह रहे होगे। अब नहीं पढ़ना चाह रहे होगे तो फिर क्या होगा, तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। पानी पी लेता हूँ मेरे दोस्तों। ओके।
पानी बहुत पीना मेरे दोस्तों। पानी नहीं पियोगे ना, फिर आपके अंदर यूरिन जो है ब्लड से बनाने लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं होगी। पानी आप हमेशा पीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ, अनंतनाग अनंतनाग नामक धरोहर जो है, अनंत नाम अरे देखिए दोस्तों, अनंतनाग नामक जो है धरोहर वाड़ी किस भारतीय राज्य की है? अनंत नामक एक वाड़ी है जो कि वो किस राज्य की है? तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, फिर बता देता हूँ। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हो गया जम्मू, और ये हो गया कश्मीर। और हमने क्या बताया, अनंतनाग की धरोहर की वाणी किस राज्य से है, किस राज्य वालों ने बोली है, उसी को मैंने बताया। एक वाणी है दोस्तों, वाणी मतलब जानते हो वॉइस, किसी ने वाणी कर दी, वो एक वाणी है, उसका नाम है नाग, अरे बोलते क्या है, अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग है ना, हाँ। अनंतनाग की धरोहर की वाणी किस राज्य ने बोली है, किस राज्य ने कही है? तो जम्मू कश्मीर ने कही है। समझ में आ गया? ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी सिनेमा के जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में है धर्मेंद्र, ऑप्शन बी में है दीपक खन्ना, ऑप्शन सी में है राजेश खन्ना, ऑप्शन डी में है राजू कपूर। ऑप्शन डी हमारे राइट हो जाएंगे, राजू कपूर जी। ऑप्शन डी राजू कपूर। ठीक है, राजू कपूर जी जो हैं सिनेमा के जनक हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन हमारा सही हो गया। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिम्बा योजना जो है, ये सिम्बा योजना एक थी, ठीक है दोस्तों। उसका जो है सिम्बा योजना के तहत जो है, मतलब किसके तहत लागू की गई थी, लागू किसके तहत की गई थी, किसने लागू किया था, वो पूछा गया है। सिम्बा योजना एक योजना थी, उसको किसके तहत लागू किया गया है वो पूछ रहा है। मैं आप सभी को ऑप्शन बता दे रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन बी है कृषि विकास, ऑप्शन सी है परिवर्तन संरक्षण, ऑप्शन डी है सड़क निर्माण। ठीक है, निर्माण लिखे, निर्माण। ठीक है दोस्तों, निर्माण। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नर्मदा बेसिन। बेसिन, ठीक है, बेसिन। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय मूल्यांकन परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मूल्यांकन की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ठीक है दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए में है 7 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 15 सितंबर 1957। 15 अगस्त 1957 हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 15 सितंबर 1957। सितंबर 1957। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी टाइम पे हुई थी मूल्यांकन परिषद की स्थापना हमारे भारत में। अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 1 जून, ऑप्शन सी है 1 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हिरण की माँ किस लेखिका द्वारा लिखी गई है? हिरण की माँ एक, मान लो कविता है, उपन्यास है, कुछ भी है, हिरण की कविता। ठीक है, मतलब हिरण की माँ, किसी ने लिखा है इस चीज को, और किसने लिखा है वो पूछा गया है। तो किसने लिखा है दोस्तों? ऑप्शन ए है वी चंद्रा, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है अनीता देसाई, और ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, वर्मा ने माँ, हिरण की माँ की हिरण की माँ जैसी पुस्तक लिखी, हिरण की माँ जैसी कविता लिखी। ठीक है, समझ में आएगा। कुछ भी इन्होंने लिखा था, मुझे उस पुस्तक के बारे में पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना है तो क्वेश्चन तक ही रहते हैं ना दोस्तों, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है, नहीं लेना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चीतो हाँ, चीतो जी नहीं यार, हाँ हाँ, जीतो जी भरोसे किस शहर में स्थित है? जीतो जी भरोसे किस शहर में स्थित है? जीतो जी भरोसा कोई
जगह का नाम है और वह पूछ रहा है किस शहर में स्थित है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है कोलकाता। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों हमारा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है क्या, जीतो जी भरोसा, बेंगलुरु, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है स्थित क्या है दोस्तों, जीते जी भरोसा, ठीक है, ओके। जीते जी भरोसा, ये भी कुछ मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का। तो अभी हमारा क्या पूछा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिष्ठान, ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठान एक प्रसिद्ध उपनाम है जो किस नदी के लिए उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। प्रतिष्ठान जो है एक प्रसिद्ध नाम है, उपनाम है, ठीक है, वो किस नदी के लिए उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो नदी हम देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है सरयू। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अगर ये गलत हो दोस्तों तो आपसे भी गलत मत समझना, गलतियां तो यार इंसानों से ही होती हैं, आपसे भी यार, आप जैसे तो हम भी हैं, कोई बड़े नहीं हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग सोच रहे हैं, अभी आपके साथ हम भी बढ़ना चाहेंगे आगे, ठीक है, आप सभी के साथ हम भी रहना चाहेंगे, आप सभी के साथ हम भी विकास करना चाहेंगे और देश का भला करना चाहेंगे, भले ही ना कर सके लेकिन कोशिश तो हमारी रहेगी ही उस लायक। और हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वैसे तो हम जो है शिक्षित हो जाएंगे और आप सभी को भी साथ में शिक्षित बना रहे हैं। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप सभी शिक्षित हो जाओ, आपके सामने कोई टिक ना पाए, यही इतना चाहता हूँ दोस्तों। और आप इतने अच्छे लायक हो जाओ कि आपके मम्मी पापा देख के आपको खुश हो जाएं, बस इसलिए आप सभी के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों जब बच्चे जो है अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलते हैं, जवाब देने लगते हैं, उनके जब वो जो बोलते हैं उनके जवाब देते हैं, ये बहुत ही मुझे खराब लगता है। आप सभी ऐसा मत करना कभी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मेक इन अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मेक इन अभियान जो था उसको जो है किस वर्ष से शुरुआत किया गया था उस चीज़ की, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है 2009, ऑप्शन बी में 2014, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2016। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, 2015, ठीक है। 2015 में जो है मेक इन अभियान की शुरुआत हुई थी, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1965। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा 1965, ठीक है, 1935 दोस्तों, 65 है, ये कैसे हो गया मेरे से, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे 27 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, हमारे आधे ही क्वेश्चन और बचे हैं, आधे से दो कम, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, बिहार के लाल किस व्यक्ति को कहा जाता है। बिहार के लाल किस व्यक्ति को कहा जाता है, आइए जान लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण ना यन को जो है, जयप्रकाश नारायण को जो है उन्हें बिहार के लाल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सभी अब अच्छे तरीके से बता ले जाओगे ना, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, किस वर्ष में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। किसने शुरुआत की थी, मोदी ने। मोदी कब बने थे, 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। और आज तक भी स्वच्छता अभी दिख नहीं रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ठीक है। तो अभी आज दूर दूर तक कोई नाता नहीं है स्वच्छता का, लेकिन अभियान चालू हो गया था बस नाम के लिए। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 2012, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2018। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 2014, 2014, 2014, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साहित्य का कौन सा प्रकार विशेष रूप से कला के लिए अनु अनुभूति है, अनुभूति के लिए है। देखिए दोस्तों, पूछ रहा है साहित्य का कौन सा प्रकार विशेष रूप से कला के अनुभूति अनुभूति के लिए है। तो आप सभी को ऑप्शन बता दूं दोस्तों, ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है गद्य कथा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कविता, कविता, ठीक है दोस्तों। कविता किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, प्रसिद्ध यानी कि अनुभूति है किस चीज़ के लिए, तो कविता के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के, कला के। अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ साहित्य का कौन सा प्रकार विशेष रूप से कला के
अनुभूति के लिए है, ठीक है। तो यही कविता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, हमें 20 और करने हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, विश्व विश्व मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। भारत मित्रता दिवस से नहीं पूछ रहा है, विश्व मित्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है जनवरी, यानी कि 1 जनवरी। ऑप्शन बी है 24 जनवरी। ऑप्शन सी है 30 जनवरी। ऑप्शन डी है 11 जनवरी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी को। 24 जनवरी। ओके, एग्जैक्ट, क्लियर, इज डेट क्लियर। ओके, ओके क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं जब क्लियर हो गया है तो। संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों, हम सभी से, हम सारे लोगों से, संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग 1950 सोचते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। 1950 में तो निर्माण कब हुआ था वो पूछ रहा है, 1949 में हो चुका था। तो ऑप्शन देख लो दोस्तों, अभी 1950 में मार के आ जाना। पूर्ण निर्माण कब हुआ था 1950 में, निर्माण कब हुआ था जब पूछेगा तो 1949 ही बताना आपको। तो 19, ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1952। 1949 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट। ऑप्शन बी पे लॉक लगा दो, ऑप्शन बी पे लॉक लगा दो। अब 1949 क्यों कह रहे हैं दोस्तों, 1949 में जो है कुछ चीज़ें लागू हो गई थी, जैसे सिटीजनशिप हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है, नागरिकता वगरिकता जो है, सारे के सारे लागू हो चुके थे। तो निर्माण हो चुका था ना दोस्तों मेरे 1949 में, हो गया था। कुछ सारे काम बचे थे, उन्हें 1950 में किया गया। तो 1950 में जब किया गया तो पूर्ण निर्माण हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से बन गया। आधे तरीके से कब बना था, पूछा क्या गया है पहले ये देखो, पूछा गया है निर्माण कब हुआ, निर्माण तो 1949 में ही हो गया था। पूर्ण निर्माण कब हुआ था, पूरे तरीके से बन कब चुका था, 1950 में। तो पूरे तरीके से जब आएगा तो फिर 1950 मानना है, अगर निर्माण आ रहा है केवल तो 1949 ही मानना। कंफ्यूज मत होना, कर नंबर कट सकते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपकी बार, मुझे कन्फर्म है आएंगे तो आएंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, अभी ऑप्शन बता दे रहा हूँ दोस्तों, और वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। ओके, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेलवा, ठीक है, पटेल। ओके सॉरी दोस्तों, निकल जाता है। तो हाँ, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ऑप्शन बी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इनका नाम जब कभी भी लिया करो मेरे दोस्तों, जब कभी भी इनका नाम लिया करो तो आगे माननीय लगा दिया करो, महान पुरुष लगा दिया करो, इनकी इज्जत से नाम लिया करो बस, क्योंकि इनसे ज़्यादा आज तक भी विश्व में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इन्हीं के आधार पर हम सभी का जीवन चल रहा है, इन्हीं के आधार पर हमारा भारत चल रहा है। वरना कभी कब का ख़त्म हो गया था मुझे पता ही नहीं है, कब ख़त्म हो जाता है कुछ नहीं, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो अभी हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे लगभग कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, आप सभी को पढ़ाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की मुझे खुद भी पता है। पानी पी लूं, ओके पी लेता हूँ। अरे यार मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है दोस्तों, क्या बताऊँ बोलते बोलते। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारतीय संविधान के सभा के द्वारा हुआ था, ये कह रहा है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था, जो कि किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष आयोजित किया गया था, किस वर्ष बात की गई थी, ये पूछ रहा है। और आपको अगर मैं सीक्वेंस वाइज बता दूं ना दोस्तों, तो 1946 में जो है अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसके 3 सदस्य थे। उसी के आधार पर हमारी संविधान सभा बनी, और संविधान सभा के आधार पर हमारा संविधान बना। और अकेला संविधान किसने लिखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों का संविधान लिखा था, और उनको ही इतना ज्ञान था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब संविधान बन गया फिर जो है सहमति जो होती है ना, 399 मेंबर, 399 नहीं दोस्तों, 289 में 299 मेंबर थे हमारे पूरे संविधान सभा में, और 284 ने हस्ताक्षर किए थे। तो वही हस्ताक्षर के लिए संविधान रखा गया था, इसीलिए संविधान को जो है माना जाता है कि 284 मेंबर ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया दोस्तों, 1946 में, यानी कि हमारे संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, 1946 में।
समझ में आ गया? तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1949। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1946। 1946। ओके। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। देखिए मैं बताऊँ, अभी एक बार आप सोचना, दिमाग से सोचना। मैं हूँ, मेरे को 50-60 देशों के संविधान का बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े बड़े पदों पे हैं, ठीक। उनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक। पता है लेकिन उतना नहीं पता है जितना मुझे पता है। और मैं ही तो बनाऊंगा ना संविधान। मुझे पता है किस तरीके से हमारा देश सरवाइव कर सकता है, किस तरीके से हमारा देश चल सकता है। तो मैं जब बना दिया अच्छे तरीके से, फिर एक सभा का गठन हुआ था जो कि कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में बनाई गई थी, जिसका नाम संविधान सभा था। उस वहाँ पे जब संविधान हमारा गया, जब मैं वहाँ पे ले गया, तो वहाँ के जितने भी मेंबर थे 299 मेंबर थे। और 299 मेंबरों में से 284 मेंबरों ने उस पर सहमति दी कि हाँ ये होना चाहिए, ये बात सही है, ये बात गलत है, ये बात सही है। तो कुछ चीज़ को निकाल दिया गया, कुछ चीज़ को एडजस्ट किया गया, कुछ चीज़ को बहुत ही अच्छा माना गया, ठीक है। तो हमारा संविधान इसी तरीके से लागू हो गया। अभी मेरी बातों को आप समझो, और मैं इतना ही बताने वाला था और कुछ नहीं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में क्या है? पूछा गया है भारतीय संविधान के 370 में क्या है, अनुच्छेद 370 में क्या है। पहले में दिया गया है, ऑप्शन ए में है दोस्तों, कश्मीर को विशेष स्थान देने वाला अनुच्छेद। कश्मीर को विशेष स्थान देने वाला अनुच्छेद ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी है स्वतंत्रता के बाद सामाजिक सामाजिक सुधारों के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी है भाषाई मुद्दों का पर अधिकार। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, इससे ही चल जाएगा मेरा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या है ऑप्शन ए में? कश्मीर को कश्मीर को विशेष स्थान देने, कश्मीर को विशेष स्थान देने वाला अनुच्छेद, देने वाला अनुच्छेद। ओके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का प्रारंभ किसे समर्पित किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारंभ जो है किसे समर्पित किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाबा साहेब अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और मार्कर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कौन सा मैंने यूज किया था, ये यूज हो चुका था, इसमें तो कर रहा था अभी। ओके, ये नहीं हुआ होगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो है प्रारंभ के जो संविधान सभा का प्रारंभ था उसे समर्पित किया गया था, ठीक है, इन्हीं को। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए है 19 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों 1900, अरे यार, ऑप्शन ए 19 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक, यहाँ दूसरी बैठक 11 को हुई थी, तीसरी बैठक 13 को हुई थी, और पहली बैठक में 211 मेंबर आए हुए थे, ठीक है, मेंबर। और बाकी डेट वेट पे गए थे, धीरे धीरे वो होता रहा तो हो गया, ठीक है। तो अगली ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम लोग तो यार एक ही काम करते करते भूल जाते हैं क्या करना क्या नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का अधिकतम संशोधन कितनी बार हो सकता है, कितनी बार किया जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है 1 बार, ऑप्शन बी में है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन 4 है 4 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा 3 बार, ठीक है। किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना है, किसी भी टॉपिक पे संशोधन करना है तो क्या करना होगा, 3 बार ही केवल आप उस पर संशोधन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अधिकतम कितनी बार? 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं।
समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे 10 ही क्वेश्चन अब बच रहे हैं इसके अलावा, इसके बाद तो आपसे कोई टेंशन नहीं लेना है, हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, तो भारतीय संविधान का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का अध्याय 1 में किस विषय के बारे में बताया गया? किस विषय के बारे में बताया गया अध्याय 1 में, यानी कि पार्ट 1 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन ए है संघ का संगठन, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या है? संघ का संगठन, संघ का संगठन। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आइए जानते हैं दोस्तों। तो हमारे 10 ही क्वेश्चन केवल बच रहे हैं दोस्तों, हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, आप सभी टेंशन मत लो। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 जो है किस विषय पर आधारित है? तो विषय क्या क्या दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी है धर्म। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 16 जो है धर्म पे आधारित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग मैं आपको समझा देता, लेकिन नहीं समझाऊंगा, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है, ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो किस गैस से है? तो गैस का नाम मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को बता देना हूँ, आप सभी को चूज कर लेना कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये मुझे ऐसा ही लिखना पड़ा क्योंकि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और हम टाइम के लिए ग्लोबल वार्मिंग यही है दोस्तों कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, मैं बता दे रहा हूँ, प्राकृतिक आपदाएं जैसे पेड़ काटोगे और पानी ज़्यादा बहाओगे, मतलब बेअर्थ जो है ऐसे चलने दोगे, नाले में जाएगा, गड्ढे में जाएगा, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? गर्मी को उत्तेजित करती, वृद्धि करती है, तूफान आते हैं, मानसून आता है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया? तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस भारतीय राज्य को भारत का सौर ऊर्जा राजस्थानी कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है, राजस्थानी नहीं दोस्तों। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसे भारत का सौर ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। ओके, नहीं राजस्थान। राजस्थान। ओके, मुझे हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि मैं गर्मी बहुत हो रही है यार, गर्मी में हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, जो अभी गर्मी हो रही है दोस्तों, 45, 48, 50, 60 जो जा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों हम सभी लोगों से? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो ऑप्शन बी, बी ओके, नहीं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सीपीयू। इसे मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बता देता हूँ आप सभी को। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। ओके, कन्फर्म हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमारे 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको भी कर लेते हैं और कल के लिए फिर मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी में 1900 अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 21 का ए, और अनुच्छेद सी में है अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद डी में है अनुच्छेद अरे यार ऑप्शन डी में अनुच्छेद 23। ठीक है दोस्तों, मेरे से प्रॉब्लम होगी, एक बार फिर से ऑप्शन को रिपीट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 23। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद
21 का ए, ठीक है। अरे यार, ओके, समझ जाओ समझ जाओ, बोलने से भी समझ जाओ, लिखना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को भारत का कोयला उत्पादन राज्य कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। झारखंड को क्या कहा जाता है दोस्तों? कुलिता अरे कोयला का उत्पादन, ठीक है। हाँ, झारखंड को, ठीक है दोस्तों। गाना बजा रहे हैं ये लोग, तो कन्फ्यूजन होगी, पंडित लोग गाना बजा रहे हैं इधर है। तो क्या बोलते हैं, क्या पूछा गया था दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में, किस भारतीय राज्य को भारत का कोयला उत्पादक राज्य कहा जाता है? कोयला उत्पादक राज्य किसको कहा जाता है हमारे भारत में? झारखंड को कहा जाता है। वो लोग गाना बजा रहे थे, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई, तो सॉरी उसके लिए। होती है, परेशान करने वाले लोग बहुत होते हैं सभी को। भारत में अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल सुरंग, जवाहर सुरंग। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? रोहितांग सुरंग। ऑप्शन सी है अटल सुरंग, और ऑप्शन डी है बनिहाल बनिहाल गजीकुंड सुरंग, ठीक है दोस्तों। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन अटल सुरंग, ठीक है। ऑप्शन सी अटल अटल सुरंग, ठीक है दोस्तों, अटल सड़क लंबी सुरंग यही है, ठीक है। क्या पूछा गया था इसमें दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय संसद भवन का, पार्लियामेंट का जो है, किसने तैयार किया था उसकी डिजाइन को? ये जान लीजिए। ऑप्शन ए है एडविन लुटियंस, और ऑप्शन बी है हार्वर्ड बेकर बेकर ऑप्शन सी है लेको, अरे यार छोड़ो, ऑप्शन डी है चार्ल्स कोरिया। तो ऑप्शन ए है एडविन लुटियंस, ठीक है दोस्तों, हमारा यही राइट हो जाएगा, एडविन टी। चलो ठीक है दोस्तों, समझ जाना, अभी आप सभी को वहाँ पे दिख रहा है तो वहाँ से नोट कर लेना। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन और हमारा 50वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। भारत में सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ लगता है, कहाँ पे लगवाया जाता है? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में सबसे बड़ा मेला लगता है पुस्तक का, ठीक है। ये बेसिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, तो पहले आप सभी से पूछ लेता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई? ओके, आप सभी को समझ में आ गई। अगर ना समझ में आई हो तो क्या करना है, आप सभी को एक बार फिर से देखना है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मुझे पता है, मुझे आप पे भरोसा है, आपको भी हम पे भरोसा करना होगा। मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि आप जो है इसे एक बार और समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो, और आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप बहुत ही अच्छे भाई हो, आप बहुत ही अच्छे नागरिक हो भारत के, समझ में आ गया? तो आपको एक मोटिवेशन दे दूँ दोस्तों, मोटिवेशन क्या है ना, आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसको ध्यान से सुनना है। तो हमारा मोटिवेशन है, सफलता के रास्ते पर हर कदम में जान लगा दो, सफलता के रास्ते पे हर कदम पे जान लगा दो, मेहनत से पीछे ना हटो और अपने सपनों को पूरा करो, मेहनत से पीछे ना हटो और अपने सपनों को पूरा करो, ठीक है। जीत की जीत की खुशबू महसूस करो और हर कठिनाइयों को हरा दो, जीत की खुशी को महसूस करो और हर कठिनाइयों को हरा दो, ठीक है। सफलता तुम्हारी है, बस उसके पीछे अपना जान लगा दो, बस उसके पीछे जान लगा दो उसे प्राप्त करने में। तो इसे मैं आपको अगर एक सीक्वेंस वाइज बताऊं, देखिए दोस्तों, आपसे भी सुनना। सफलता के रास्ते पर हर कदम पे जान लगा दो, मेहनत से पीछे ना हटो, सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर दो। एक मिनट दोस्तों, फिर से मैं करता हूँ। मैं भी सोचता हूँ ना कि मैं एक मोटिवेटर बन जाऊँ, लेकिन वैसे प्रैक्टिस नहीं हो रही ना। करता हूँ दोस्तों एक बार फिर से। तो कह रहा हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ फिर बताता हूँ आप सभी को। देखो, एक मिनट। सफलता के रास्ते पर हर कदम पे जान लगा दो, सफलता के रास्ते पे हर कदम पे जान लगा दो, पीछे ना हटो, अपने सपने को पूरा करो और जीत की खुशी को महसूस करो और कठिनाइयों का सामना करो। और जीत तो आपकी है, आपकी सफलताएं हैं, आप बस उसको, सॉरी दोस्तों, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो
चलते हैं दोस्तों। और मैं कहता हूँ लास्ट वीडियो में जैसे आप सभी को समझाता हूँ मम्मी पापा के लिए सब कुछ करो, तो ऐसे ही आप सभी को सब कुछ करना है। मेन पॉइंट क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करने के लिए भेजें बस। और लड़कियों का मामला जो है वो बहुत ही गड़बड़ होता है। और मैं बोलता हूँ फैमिली, फैमिली, आपका फैमिली हमारा फैमिली जस्ट सेम फैमिली, तो आपको कुछ नहीं करना है। मेरी बहन आपकी बहन एक ही है, और मेरे मम्मी पापा आपके मम्मी पापा एक ही हैं। तो आपको इस भावनाओं को निकाल देना, आपको केवल पढ़ाई करना है, आपके मम्मी पापा भी खुश रहेंगे और सारे के सारे लोग भी खुश रहेंगे। तो आप खुश, आपके मम्मी पापा खुश, आपके पड़ोसी खुश, आपके जितने भी रिलेशन के हैं सभी खुश, तो हम सभी क्या है, तो हम सभी बहुत ही अच्छे हैं ना। तो चलते हैं दोस्तों। अभी मम्मी पापा को कभी रुलाना मत, मम्मी पापा को कभी रुलाना मत। कुछ भी बोल देते हैं, बोलने दो यार, वो तो अपने माँ बाप हैं, माँ बाप तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आपको सिर्फ माँ बाप को जो बोल रहे हैं वो सुनो, और कुछ नहीं करना आपको, बस सुनते रहो सुनते रहो। कुछ भी मार दें तोड़ दें, आपके हाथ पैर तोड़ दें, चलो संतोष है यार, क्योंकि उन्होंने मुझको जन्म दिया है, जन्म दिया है तो दर्द ज़्यादा उन्होंने ही सहा है। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ भी करें वो आपको सुनना है, और आपको जब जिस काम के लिए भेजे हैं उसको करना है, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? तो एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ दोस्तों। सफलता के रास्ते पर चलो और हर कदम पे जान लगा दो, सफलता के रास्ते पर चलो और हर कदम पे जान लगा दो, मेहनत से पीछे मत हटो, अपने सपनों को पूरा करो और जीतने की खुशी महसूस करो, और जितनी भी कठिनाइयाँ आए सबको हरा दो। जीत आपकी है, सफलता आपकी है, बस उसके लिए आपको जान लगानी है और उसको प्राप्त करना है। समझ में आ गया? ये कैसा बोल दिया मैंने? सफलता के रास्ते पर सफलता के रास्ते पे चलो हर कदम पर जान लगा दो, सफलता के रास्ते पे चलो हर कदम पर जान लगा दो, हर ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, मेरे को याद करना पड़ेगा, फिर आपको मैं बता दूंगा। तो बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं 50 क्वेश्चनों के साथ, और आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। बाय 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 बाय, ओके बाय बाय।